बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 129 पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा पैगाम पसंद आए तो हमारे इस मैसेज को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब सूरह निसा के वर्स नंबर 129 की स्टडी करते हैं तो इसमें कुछ पोलीगेमी के हवाले से मेथोडोलॉजी को बयान किया जा रहा है। जैसा कि आप जब पोलीगेमी के बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं तो आप देखते हैं कि वर्ल्ड के डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं इस वक्त वो इस्लाम को पोलीगेमी को अलाउ करने की वजह से, यानी कि एक से ज़ायद वाइफ्स रखने पर, एक से ज़ायद शादियों की वजह से वो इस्लाम के इस कमेंडमेंट पर एतराज़ात उठाते हैं, इस मेथोडोलॉजी पर एतराज़ात उठाते हैं। और बिलखसूस आप देख लें, चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है या चाहे वो एशियन वर्ल्ड में जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो इस्लाम की इस चीज़ पर वो बहुत क्रिटिसाइज़ करती हैं कि इस्लाम ने तो एक से ज़ायद वाइफ्स अलाउ कर दी। लेकिन जब आप डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट स्क्रिप्चर्स की स्टडी करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें भी पोलीगमी के हवाले से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। हालांकि अगर आप उनकी प्रैक्टिकल लाइफ्स में देख लें तो जिस तरह आप देखते हैं जुडिज़म की स्टडी कर लें, क्रिश्चियनिटी की स्टडी कर लें, तो आप सब जानते हैं कि ये लोग भी जो हैं ये तमाम प्रोफेट मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कबल जितने भी प्रोफिट्स थे उनके मानने वाले हैं। आप जुडिज़म की स्टडी करते हैं तो ये प्रोफेट डेविड, प्रोफेट सुलेमान, प्रोफेट सैमुअल्स, प्रोफेट डैनियल और तमाम जो दीगर अंबिया इकराम जितने प्रोफिट्स थे उनके मानने वाले हैं। अब आप जब स्टडी करना शुरू करते हैं तो इन अंबिया इकराम की, इन प्रोफिट्स की जो वाइफ्स थी वो तो उनकी तादाद तो ज़्यादा थी, किसी की 20s में, किसी की 50s में, किसी की 100s तक में भी थी। अब उन लोगों को इस किस्म का इस पर एतराज़ नहीं होना भी नहीं चाहिए। हमें भी इस चीज़ पर किसी किस्म का एतराज़ नहीं, क्योंकि हम तो उन नबियों को भी मानने वाले हैं, हम तो उनसे भी प्यार करते हैं, हम तो उनको भी मानते हैं। लेकिन होता ये है कि वो एक फ़ैक्ट को भूल जाते हैं कि आप देख लें तमाम प्रोफिट्स ने इतनी मैरिजेस की थी, तो प्रोफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने अगर 11 कर ली या फिर मुस्लिम्स को 4 अलाउ है तो इसमें क्या इशू हो सकता है। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी भी इन प्रोफिट्स के मानने वाली है, तो वो भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं। इसके अलावा आप हिंदुज़म के भी स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते हैं तो आप देख लें जो राम के फादर थे किंग दशरथ, उनकी जो वाइफ्स थी वो तो 3 थी। इसके अलावा आप देख लें तो विष्णु शूत्रा की आप स्टडी करना शुरू करते हैं तो इसमें चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 1 की स्टडी करें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि ब्राह्मण की जो वाइफ्स थी, वाइफ्स की जो तादाद थी वो तो 4 थी। इसके अलावा आप कृष्णा की वाइफ्स की स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि कृष्णा की जो वाइफ्स थी वो तो ना 50s में थी ना 100s में थी, बल्कि वो तो थाउजेंड्स में थी। कृष्णा की जो वाइफ्स थी उसकी तादाद 16,108 बताई जाती है। अब आप देख लें, अगर कृष्णा 16,108 वाइफ्स रख सकते हैं तो एक मुस्लिम अगर 4 वाइफ्स रख सकता है तो इसमें किस किस्म की क्रिटिसिज्म। ये तो एक फैक्ट है, ना कि किसी रिलीजन पर एतराज़, ना कि किसी रिलीजन पर अटैक करना है, तो एक फैक्चुअल स्टडी है। तो लिहाजा जब इस्लाम ने पोलीगमी को अलाउ किया तो इससे कबल रिलीजन्स में भी ये अलाउ थी, लेकिन इस्लाम ने इसके बेहतरीन एथिक्स, इसके बारे में मेथोडोलॉजी, इसके बारे में प्रिंसिपल्स बता दिए हैं। हाँ, अगर आप एक से ज़ायद वाइफ्स रखना चाहते हैं ना तो फिर उनके दरमियान जो उनके राइट्स होंगे, उनके राइट्स में इक्वालिटी करनी होगी, जस्टिस करना होगा। अगर जस्टिस नहीं कर सकते तो फिर एक वाइफ ही आपको इनफ है, इसके अलावा आप ना ही करें तो वही वेल एंड गुड है। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर ये भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव रेज़ होता है कि इंसान को जो मोहब्बत होती है वो तो एक ही इंसान से होती है। अब जो प्योर मोहब्बत होती है, जो डीप लव होता है, लोग ये कहते हैं, और आई थिंक ये कहीं हद तक ठीक भी है ये पॉइंट कि जो आपको सच्ची मोहब्बत होती है वो एक शख्स से ही होती है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये होता है कि अगर आपकी सेकंड वाइफ है, आपकी 3 वाइफ्स हैं, आपकी 4 वाइफ्स हैं, तो आप एक से ही ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बाकी 3 से उस तरह की मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत आपको एक से ही ज़्यादा है। तो इसमें आई थिंक किसी किस्म का इस पर कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि लव जो है, लव के बारे में आपको किस तरह पूछ होगी। लव तो एक नेचुरल फेनोमेना है ना, ये तो एक नेचुरल प्रोसीजर है, वो तो आपके इख्तियार में ही नहीं है ना, वो तो नेचुरल चीज़ है।
تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. لہٰذا اگر ایک وائف سے زیادہ لو ہے اور باقی 3 سے نارمل لیول کا، تو آئی تھنک اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں، جو آپ کی چیزیں اختیار میں ہیں، ان کے رائٹس، ان کے اخراجات کو افورڈ کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کی کیئر کرنا، ان کے یعنی کہ ان کی جو رائٹس ہیں ان کو ایکول طریقے سے ادا کرنا، یہ تو آپ کے اختیار میں ہے نا. تو اس صورتحال میں اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر تو آپ گناہ گار ہیں. آپ کو یہ چیزیں تو ضرور ادا کرنی ہوں گی. ہاں، لو ایک سے ہوا تو ٹھیک، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن رائٹس، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کی ضروریات کا، ان کی نیڈز کا خیال رکھنا، یہ تو آپ کے ذمہ ہے. اس میں تو آپ نے ایکویلٹی کرنی ہے، اس میں تو جسٹس کرنا ہے. تو اس صورتحال میں آپ کو غور کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ ایک میرج ہی آپ کے لیے انف ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج کے اس شارٹ سے ٹاپک کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیوز میں مزید ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.